हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 20 जून 2020 और 20 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिविजन के। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडिस्टा क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया। ऑटिस्टिक प्राइड डे ये प्रत्येक वर्ष 18 जून को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 18 जून। हर साल 18 जून को विश्व स्तर पर ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। ये दिन ऑटिस्टिक से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 18 जून को मनाया जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ऑटिस्टिक आखिर ये क्या होता है। ऑटिस्टिक ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ये बातचीत और दूसरे लोगों से व्यवहार करने की क्षमता को सीमित कर देता है और पहली बार इसे 2005 में ब्राज़ील में मनाया गया था। इसके बाद WHO और यूनाइटेड नेशन इन दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर इसे 2014 से मनाने की घोषणा की थी। इसके अलावा विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस, क्योंकि बात आई है ऑटिस्टिक की और ऑटिस्टिक से रिलेटेड है ऑटिज्म, तो विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये 2 अप्रैल को दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और अभी हाल ही में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया था और इसके बारे में मैंने आपको वहाँ पे पूरा डिटेल से बताया था, जिसकी 2020 की थीम थी, यानी 2020 के विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे की थीम है द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। क्या है? द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। अब WHO और UN इन दोनों की बात है, तो UN के बारे में आपको बाद बताऊंगा। पहले मैं आपको WHO के बारे में बताता हूँ। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और जेनेवा ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। WHO के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया गया। अभी हाल ही में 19 जून को डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी चाहिए, 19 जून। 19 जून को हर साल विश्व स्तर पर ये डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया जाता है। अब ये आखिर होता क्या है, तो ये इस दिन यानी 19 जून को दुनिया भर में यौन हिंसा के पीड़ितों और संघर्ष कर रहे बच्चे लोगों को सम्मानित करने तथा ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है, जिन्होंने उनको, देखिए, श्रद्धांजलि उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने बिना डरे लड़ते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। अब आपको रखना है, यूनाइटेड नेशन जो असेंबली है यानी UN की जो महासभा है, उसने 19 जून 2015 को इसे मनाने की घोषणा की थी। अब यहाँ बात है UN की, UN यानी यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यूनाइटेड नेशन डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को UN की स्थापना हुई थी। UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और UN के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है। तो अभी हाल ही में कर्नाटक बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली एक हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यूनिवर्सल सोमियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न जितनी भी अनिश्चितताएं हैं उनको कवर करने के लिए एक विशेष हेल्थ बीमा पॉलिसी शुरू की है। और इस बीमा पॉलिसी के तहत कोई भी व्यक्ति 120 दिनों की वैलिड टाइम के साथ
₹399 के प्रीमियम पर कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य कवर का लाभ उठा सकता है। अब बात है कर्नाटक बैंक की। तो वर्तमान समय की कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ हैं महाबलेश्वर एमएस। कौन है? महाबलेश्वर। ये वर्तमान समय की कर्नाटक बैंक के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में के आर सच्चिदानंद का निधन हुआ, वो कौन थे? के आर सच्चिदानंद अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये एक प्रतिष्ठित फिल्म निर्देशक थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, फिल्म निर्देशक। ये मलयालम फिल्म के निर्देशक, साथ में जो स्टोरी लिखी जाती है यानी जो पटकथा होती है उस पटकथा के लेखक, और ये एक प्रतिष्ठित कर्नाटक फिल्म के निर्माता थे। और इनकी पहली फिल्म अनारकली थी। अनारकली का इन्होंने निर्देशन 2015 में किया था। आपका रखना है इनकी पहली फिल्म का नाम क्या है? अनारकली। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसने महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में जितेंद्र सिंह ने महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, जितेंद्र सिंह। सबसे पहले आपको इनके बारे में बताना, ये हैं कौन? तो ये वर्तमान समय के केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, और इन्होंने ही महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है, जिसे गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन अ पैंडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स, इंग्लिश में आपको रखना है, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन अ पैंडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन इन्होंने किया है। और इसका आयोजन ITEC, NCGG और DARPC के द्वारा मिल करके किया गया है। आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस शहर में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी के लिए एयर VENTI यानी एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में मुंबई में ICU बेड और वेंटिलेटर की परफेक्ट जानकारी के लिए एयर वेंटी लॉन्च किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मुंबई। ग्रेटर मुंबई नगर निगम यानी MCGM ने इस ICU बेड और वेंटिलेटर के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया है। MCGM यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। क्या है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। इसने इस मोबाइल एप्लीकेशन को ऑक्टबेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड तथा प्रोबिटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर डेवलप किया है। अब इसे डेवलप करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन पर्पज़ ये है कि ICU बेड और वेंटिलेटर का स्टेट भर में पता लगाना, यानी बेसिकली इसका मेन उद्देश्य ये है कि मुंबई शहर के अंदर कितने ICU बेड और वेंटिलेटर अवेलेबल हैं उनके बारे में समग्र आंकड़ों की सटीक जानकारी देना। ये इस ICU बेड और वेंटिलेटर के लिए लॉन्च किया गया एयर वेंटी ऐप का मेन पर्पज़ है। अब मुंबई की बात है तो मुंबई ये महाराष्ट्र की वर्तमान समय की कैपिटल है। महाराष्ट्र की वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के वर्तमान समय के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन। अब इसे लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 टेस्टिंग के लिए लॉन्च की गई पहली मोबाइल लैब लॉन्च है उसका मेन पर्पज़ ये है कि भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकों की कमी को दूर करना और निरंतर आत्मनिर्भरता के चरण की ओर बढ़ना। ये इस कोविड-19 टेस्टिंग के लिए पहली मोबाइल लैब को जो लॉन्च किया गया उसका मेन पर्पज़ है। आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन ये वर्तमान समय के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइनेंस कंपनी ने सरल नामक अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना की शुरुआत की है? अभी हाल ही में आपका रखना है ICICI होम फाइनेंस। इसी फाइनेंस कंपनी ने SARAL सरल नामक एक अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है,
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने। इस योजना का लाभ महिलाओं, निम्न मध्यम आय वाले ग्राहक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा, जिनकी अधिकतम आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। और इसके अलावा ऋण के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की महिला का स्वामित्व भी होना अनिवार्य है। और ऋण की अधिकतम जो सीमा है वो 35 लाख रुपए की है। ऋण की ब्याज दर 7.98 दर रखी गई है। आपको रखना है 7.98%। ये ऋण की ब्याज दर यहाँ से शुरू होगी और जिसकी अधिकतम जो आयु है वो 20 वर्ष की तय की गई है। अब आईसीआईसीआई होम फाइनेंस की बात है तो आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके वर्तमान समय के एमडी और सीईओ हैं अनिरुद्ध कमानी और आईसीआईसीआई होम फाइनेंस के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं अनूप बागची। कौन है? अनूप बागची। ये आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है? अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, पृथ्वी मंत्रालय। इसी मंत्रालय ने जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, आपने लगभग अभी कुछ दिनों से स्पेशली 2020 की अगर मैं आपसे बात करूं तो 2020 में स्पेशल रूप से आपने देखा होगा कि जलवायु में अधिकतर चेंजिंग आ रही है। कभी कभी मौसम अचानक खराब हो जाता है, कभी कभी अचानक धूप निकल आती है। इस वजह से सबसे पहले पृथ्वी मंत्रालय ने अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की। आखिर इसका रीज़न क्या है? तो भारत द्वारा जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारतीय क्षेत्रफल जलवायु परिवर्तन का आकलन करने के लिए तैयार किया गया है। और इस रिपोर्ट में आपको रखना है नॉर्मल टेम्परेचर की जो वृद्धि हो रही है, इसकी वृद्धि का अनुमान भी दर्ज किया गया है। अब पृथ्वी मंत्रालय की बात है तो वर्तमान समय के केंद्रीय पृथ्वी और विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की घोषणा की है? अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल यानी डिजिटलीकरण को अभी बनाने की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक है। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा से कि बैंक ऑफ जो बड़ौदा है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक है और इसने अपने ऋण को, जो ये ऋण देता है यानी अपने कस्टमर्स को देने वाले ऋण की प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटलीकरण करने का इसने फैसला किया है। और इस लोन में जिसमें इसने होम, एग्रीकल्चर यानी कृषि, एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, पर्सनल और ऑटो लोन शामिल हैं, यानी इन सबको देने जो लोन है अब इसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएगी। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात है तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसका हेडक्वार्टर वर्तमान समय बड़ोदरा में है और बड़ोदरा ये गुजरात में है। बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान समय के एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ बड़ौदा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी टैगलाइन क्या है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अब यहाँ बैंक की बात है तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, बैंक के बारे में मैंने आपको पर्टिकुलर वीडियो पढ़ाया है, तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पूरी तरीके से जितने भी इंडिया में इंपॉर्टेंट बैंक हैं उनकी टैगलाइन क्या है, उनके एमडी कौन है, उनके सीईओ कौन है, उनकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ तक कि उनके बारे में जो भी फैक्ट बनते हैं मैंने उस वीडियो में आपको बैंक से जुड़े इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट बैंक है वहाँ आपको बताया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? तो अभी हाल ही में भारत का सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश राज्य बना है, जो कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, उत्तर प्रदेश, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए किस अभियान को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है?
क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। पहला गरीब कल्याण रोजगार अभियान, दूसरा गरीब स्वरोजगार मिशन, तीसरा रोजगार मुक्ति अभियान और इनमें से कोई नहीं। आपसे मैं एक बार फिर कहता हूँ, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आपसे मैं ये बार बार इसीलिए कहता हूँ, जब आप चीज़ों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सकेगा। और अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट की ये ह्यूमन बींग्स की ये एक नॉर्मल सी, क्योंकि हर एक ह्यूमन्स भी, आप किसी से बात कर लो, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी, अगर वो कोई काम कर रहा हो, कोई एक वो किसी चीज़ में वर्किंग प्रोसेस पे हो, अगर आप उससे पूछेंगे क्या आप रिवीजन करते हैं, अगर वो बोलेगा नहीं मैं रिवीजन नहीं करता हूँ, तो ऑटोमेटिक सी बात है वो रिवीजन अगर नहीं करेगा तो वो चीज़ों को भूल जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स की एक प्रकृति है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा आप इस कैरेक्टर को छोड़िए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए, जब जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं चीज़ों को रिवाइज कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।